नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 के विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने उदय एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और विद्यार्थियों, आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखना है, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है और कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे कैसे देखने को मिलने वाले हैं। आपका यहाँ पे पूर्णांक है वो 50 अंक का रहेगा और आपको समय है वो 2.5 घंटे का दिया जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। विद्यार्थी सर्वप्रथम पेपर के ऊपर अपना नामांकन यानी रोल नंबर लिखें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि सर्वाहारी जंतु हैं गाय, कौवा, हाथी, बंदर। तो इसमें कौवा है ना, ये सर्वाहारी है, मतलब ये अंडे वगैरह भी खाता है, मांस भी खाता है और साथ ही दाने भी सूंघता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सर्वाहारी हो जाएगा। बाकी गाय है, ये शाकाहारी है, हाथी भी शाकाहारी है और बंदर भी शाकाहारी है। अगला प्रश्न है कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो विद्यार्थियों, उन्हें शाक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 3, रेगिस्तान का जहाज कौन सा जंतु कहलाता है? ऊंट, बकरी, भेड़, गाय। तो विद्यार्थियों, रेगिस्तान का जहाज है, अपने राजस्थान के राज्य पशु ऊंट को कहते हैं, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर अ रहेगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 4, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों, 1 मीटर में आपके जो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि वस्त्र क्या है? पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वस्त्र है, ये क्या है, पारभासी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। तो इसमें ऑप्शन ब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तोता केवल उत्पाद खाता है, पादप या फिर जंतु? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तोता है वो केवल पादप खाता है, यानी पौधे के जो उत्पाद हैं उन्हीं को खाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पादप। ब ऑप्शन देखिए, विटामिन सी की कमी से खाली जगह रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से विद्यार्थियों स्कर्वी रोग होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्कर्वी, ठीक है ना, स्कर्वी आप लिखेंगे। इसमें अगले खाली जगह हैं कि खाली जगह जांतव तंतु हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपके स वाले में ऊन, ठीक है ना, ऊन हो जाएगा। और द है, रेत जल में विलयन या फिर अविलयन करती हैं। क्या करती हैं आप भी बताइएगा, अगर आपको आता है तो अविलय करती हैं, क्योंकि रेत है वो जल के अंदर अविलय करती है, जल के अंदर मिलती नहीं है, जबकि जल है वो रेत के अंदर मिल जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। शाकाहारी वे जंतु होते हैं जो केवल पादप उत्पाद ही खाते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं जो कि मांस वगैरह नहीं खाते हैं। मांसाहारी जंतु वे होते हैं जो कि मांस वगैरह खाते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें अंतर बताना है। हमारे भोजन के मुख्य घटकों के नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों, हमारे भोजन के जो मुख्य घटक हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार आप भी बताने का प्रयास करें। तो अपने हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल। ये सारे के सारे हमारे भोजन के मुख्य घटक हैं, ठीक है ना। आप ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सारे के सारे अपने भोजन में पाए जाते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नारियल तंतु है, उससे एक तो अपन रस्सी बना सकते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रस्सी, और दूसरा अपन क्या बना सकते हैं, थैला भी बना सकते हैं, तो ये दोनों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, पारदर्शी और अपारदर्शी में अंतर स्पष्ट कीजिए। पारदर्शी किसे कहते हैं और अपारदर्शी किसे कहते हैं? देखिए, पारदर्शी ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देख सकते हैं अपन, उसे पारदर्शी कहते हैं। मतलब जैसे कि कोई भी चीज है उसके आर पार अपन देख सकते हैं, तो वो तो हो जाएगी पारदर्शी। जैसे कि पेन होती है, आपने कई सारी पेन देखी होगी, उसके अंदर अपन को नली वगैरह सब कुछ दिखता है, तो वो पारदर्शी पेन है। अपारदर्शी ऐसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देख सकते हैं, उसे अपारदर्शी कहते
हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ लेना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको अच्छे से इन प्रश्नों को याद हो जाए और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। पदार्थों को पृथक करने की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। तो पदार्थ होते हैं ना, उनको अलग करने की विधियों के नाम बताने हैं। तो अपन एक तो हस्तसेन के द्वारा यानी हाथों के द्वारा कर सकते हैं, एक एक को चुन चुन के। चालन के द्वारा भी कर सकते हैं, एक होता है निष्पासन के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर वाष्पन के द्वारा भी अपन कर सकते हैं, और एक होता है निष्ठा दस के द्वारा भी अपन कर सकते हैं। तो ये पदार्थों को अलग करने की विधियां हैं। प्रश्न संख्या 12। पत्ती की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको पत्ती का चित्र बनाना है। तो इसमें विभिन्न जैसे कि पटल होता है, पलक, शिरा, ठीक है ना, एक होता है पर्णवर्त होता है, तना होता है। तो इनके अलग अलग भाग है वो आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 13। आवास किसे कहते हैं? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। किसी भी जीव या फिर जंतु के जो रहने के लिए स्थान होता है उन्हें आवास कहते हैं। उसमें अपन भी शामिल रहते हैं क्योंकि अपन के अंदर भी तो जीव है। तो जो कोई भी जीव हो या फिर जंतु हो, उनके जो रहने के लिए जो स्थान होता है ना, उन्हें आवास कहा जाता है। जैसे कि अपना घर है, तो ये अपने लिए क्या आवास है। प्रश्न संख्या 14। साया कैसे बनती है समझाइए। साया कैसे बनती है इनके बारे में आपको बताना है। जब प्रकाश के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तब साया बनती है। जैसे कि यहाँ पे मान लो सूर्य है, अब यह सूर्य का प्रकाश आ रहा है, लेकिन इनके आगे कोई अपारदर्शी वस्तु आ गई। मान लो यहाँ पे पेड़ आ गया, अब पेड़ आ गया तो पेड़ के आर पार है, इसका प्रकाश नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगी? साया बनेगी। जब कोई भी मतलब अपन कह सकते हैं कि प्रकाश होता है, उनके बीच में अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो फिर साया बनती है। अगला प्रश्न, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें भी आपको पुष्प का नामांकित चित्र बनाना है, इसको आप एक बार पासबुक में देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16। विटामिन ए और विटामिन बी की कमी से कौन से रोग हैं वो होते हैं, इनके लक्षण बताइए। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और इसके होने से क्या होता है कि अंधेरे में अपन को कम दिखाई देता है। तो आप लिख सकते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और इसके कारण अपन को अंधेरे में कम दिखाई देता है। अब विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी रोग होता है विद्यार्थियों। और इसमें क्या होता है? ऊर्जा में कमी आ जाती है और अपन को आलस आने लगता है। कब? बेरी-बेरी रोग होता है जब, और ये बेरी-बेरी रोग है ये विटामिन बी की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 17। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में आने वाला है। विलेय और अविलेय पदार्थों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। विलेय का मतलब ये होता है कि ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि चक्कर है, अपन चक्कर को क्या करेंगे? पानी के अंदर डालेंगे तो वो पानी के अंदर मिल जाएगी। जैसे कि गुड़ है, ठीक है ना, जैसे कि नमक है, ये सारे के सारे विलेय पदार्थ हैं। अविलेय वे होते हैं जो कि पानी के अंदर नहीं मिलते हैं, पानी के अंदर डालने पे वो तल के नीचे जम जाते हैं या फिर वो पानी को ही सोख लेते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अविलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि चौक का बुरादा है, आपने देखा होगा चौक, तो उनका जो बुरादा होता है वो पानी के तल पे जाके जम जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। जड़ें कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए और प्रत्येक का चित्र भी बनाइए। तो जड़ें तो भाई खूब प्रकार की होती हैं, जैसे कि दो प्रकार की विशेष तौर पे होती हैं, एक तो होती है रेशेदार और एक होती है मूसला जड़, ठीक है ना? तो रेशेदार तो होती है, जैसे उनके जो चित्र हैं वो ऐसे मतलब आपको रेशे धागे के टाइप में इस तरह से बनाना है, और एक होती है मूसला। मूसला जड़ में क्या होता है? उसके अंदर ही अंदर कई सारी जड़ें होती हैं लगी, तो वो होती है मूसला जड़। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। संधि किसे कहते हैं तथा दुराग्र और हिज संधि हमारे शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? तो ऐसी हड्डियां जो एक दूसरे से को जोड़ती हैं उसे संधि कहते हैं। वो अपने हिंदी वाली संधि नहीं लिखनी है, वो संधि अलग होती है और ये संधि अलग होती है। यहाँ पे देखिए साइंस में है, तो साइंस में आपको क्या करना है? ऐसी हड्डियां जो एक दूसरे को जोड़ती हैं तो उसे संधि कहते हैं। जैसे कि अपने गुर्दे के नीचे की वाली जो हड्डी है और एक अपने ये जांग वाली हड्डी है, तो ये एक दूसरे को जोड़ती है ना, तो इसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पे देखिए संधि है जैसे कि धुरांग संधि है जो कि गर्दन में पाई जाती हैं। एक होती है हीज संधि जो कि घुटनों में और कोहनी में पाई
जाती है। तो इस तरह से इनके उदाहरण भी आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 20 है कि जैव घटक और अजैव घटक में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आपको बताना है कि जैव घटक, तो ऐसे घटक जिसमें जीव पाया जाता है उसे जैव घटक कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे हैं, इनके अंदर क्या पाया जाता है, जीव पाया जाता है। जैसे कि जीव जंतु, ठीक है ना, जीव जंतु, ये भी क्या हो जाएगा, आपके जैव घटक के अंतर्गत आएगा। अब होता है अजैव घटक, तो ऐसे घटक जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उसे अजैव घटक कहते हैं। जैसे कि पत्थर ही देख देख लो आप, पत्थर के अंदर जीवन थोड़ा पाया जाता है, तो वो क्या है, अजैव है। चट्टान अपन देख सकते हैं, चट्टान, जैसे कि पानी है, पानी के अंदर जीवन थोड़ा पाया जाता है, तो ये सारे के सारे क्या है, अजैव घटक हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में बस इतना ही। सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने भी साथ में बताए हैं, तो मेरी मेहनत के लिए आप लाइक कर दीजिएगा। अगर ये पेपर आपको डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, फटाफट आप सभी विद्यार्थी जाइए udaystudy.com, ठीक है ना। गूगल में जाके आपको सर्च करना है udaystudy.com, ठीक है ना। ये सर्च करने के बाद में आप वहाँ पे राजस्थान जीके का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे एक कक्षा 6 विज्ञान पेपर PDF ऐसा नाम लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके अंदर ही डाउनलोड का नाम लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, सीधे आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। विद्यार्थियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अगले कौन से विषय का पेपर सही वो भी आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।